जब सरकार विकास दुबे की तरह भाजपा में 50% अपराधी प्रवृत्ति के विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उन सभी का इनकाउंटर होगा? क्यों नहीं उसकी सारी पोल पट्टी खुलने तक, राज खुलने तक इंतजार किया गया? वो कॉपी क्या जिसका कोई कवर ना हो, वह बात क्या जिसका कोई राज ना हो। विकास दुबे जैसे अपराधी, आतंकवादी, जो लोग विकास दुबे के सहयोगी थे, संरक्षक थे, उनका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। कौन लोग थे विकास दुबे को जो 6 साल से यही विकास पुरुष हैं भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, यही मॉडल है। अपराधियों को तो जिंदा बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ में चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों पर भी तो एनकाउंटर होना चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसों पर भी तो होना चाहिए। किस तरीके से परत दर परत नाटकीय रूप में, फिल्मी स्टाइल में योगी की सरकार ने भाजपा नेताओं को बचाने का काम किया है। जब लॉकडाउन के समय बगैर आधार कार्ड चेक किए हुए यूपी से बाहर न एंट्री हो रहा है, न जाने दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में विकास दुबे का उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद आना, फरीदाबाद से उज्जैन जाना एक सवालिया निशान खड़ा करता है। हम सहमत हैं कि ऐसे अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन क्या और भी जो गैंगस्टर यूपी में हैं, जो यूपी में कोहराम मचाते हैं, क्या उन लोगों का इनकाउंटर होगा? दूसरी बात, कौन से लोग थे जो विकास दुबे के सहयोगी थे? सवाल उठता है, क्या जल्दबाजी में इनकाउंटर किया गया? क्यों नहीं उसकी सारी पोल पट्टी खुलने तक, राज खुलने तक इंतजार किया गया? वो कॉपी क्या जिसका कोई कवर ना हो, वह बात क्या जिसका कोई राज ना हो। विकास दुबे जैसे अपराधी, आतंकवादी तो मर गए, लेकिन इन आतंकवादियों को, इन आतंकियों को पनाह देने वाला, जन्म देने वाला, साथ देने वाला कब मौत के घाट उतारा जाएगा? ये सवाल उठता है और ये पूछता है भारत। अपराधियों को तो जिंदा बख्शा ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ में चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों पर भी तो एनकाउंटर होना चाहिए, कुलदीप सेंगर जैसों पर भी तो होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? चूंकि भाजपा का विधायक है, भाजपा का पूर्व गृह मंत्री है, सांसद था, सवालिया निशान। विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी, अन्नू अवस्थी, प्रमोद विश्वकर्मा, स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के और कई विधायक मंत्रियों के साथ उनका संबंध था, तरीपार गृह मंत्री के साथ उनका फोटो था, जेपी नड्डा के साथ था, उमा भारती के साथ था, केशव प्रसाद मौर्य के साथ था, ढोंगी मुख्यमंत्री के साथ था। इन लोगों ने अपने ऊपर राज खुलने का से पहले ही पटाक्षेप कर दिया, कहानी समाप्त कर दिया गया। जिस तरीके से यूपी में सत्ता पक्ष के लोग लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दे रहे, ये एक बहुत बड़ा राजदार था विकास दुबे, इसको ढकने का काम किया। सवाल उठता है, उज्जैन के मंदिर में विकास दुबे का चिल्लाना कि मैं हूं उत्तर प्रदेश का विकास दुबे। नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं। कहीं न कहीं जिस तरीके से संघ का गाड़ी पकड़ा गया, संघ के गाड़ी का नंबर आया, ये आरएसएस भाजपा के तमाम उन लोगों पर सवालिया प्रश्न खड़ा हो रहा था। जो जांच का विषय है, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए ताकि देश की जनता के पास में सच्चाई सामने आ सके। ये जो नाटकीय ढंग से फिल्मी स्टाइल में इनका एनकाउंटर किया गया, ये देश की जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जब उज्जैन से विकास दुबे आतंकवादी को लाया जा रहा था तो वो सफारी में था और मीडिया को उत्तर प्रदेश में घुसते ही रोक दिया गया 15 मिनट पहले, और जब गाड़ी पलटने की खबर आई तो महिंद्रा यूबी 300 गाड़ी पलटी और फिर लाश का पाया जाना सफारी में, ये क्या कहलाता है? ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत गोलमाल हुआ। सब गोलमाल है, पूरी दाल काली है। एक षड्यंत्र के तहत, चूंकि भाजपा नेताओं के एक बहुत बड़े तबकों का नाम विकास दुबे के साथ संलिप्तता में पाया जाता था, उसको छुपाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र और प्रयोग किया गया। जो लोग विकास दुबे के सहयोगी थे, संरक्षक थे, उनका भी तो हिसाब किताब होना चाहिए ना। कौन लोग थे जो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों की हत्या करवाई? क्या ढोंगी मुख्यमंत्री जवाब देंगे? उनसे परत दर परत राज खुलनी चाहिए थी और उन सभी दोषी
जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधायक, सब जो विकास दुबे के सहयोगी थे, उन लोगों का भी काउंटर होना चाहिए ताकि दूसरा विकास दुबे पैदा ना हो, दूसरी बार घटना को अंजाम न दे। जिस तरीके से वहाँ स्वतंत्र कैबिनेट मिनिस्टर की हत्या की गई थी, सारे पुलिस वाले नाट गए थे राजनाथ सिंह जी के समय में, भाजपा के साथ उनके संबंध होने का पुख्ता सबूत है। किस तरीके से विकास दुबे को संरक्षण दिया गया, विकास दुबे को जो 6 साल से विकास, यही विकास पुरुष हैं भाजपा के लिए, आरएसएस के लिए, यही मॉडल है। जब सरकार विकास दुबे की तरह, भाजपा में 50% अपराधी प्रवृत्ति के विधायक हैं, सांसद हैं, क्या उन सभी का इनकाउंटर होगा? क्या देश की जनता को इंसाफ मिलेगा? निष्पक्ष रूप से सभी जो अपराधी हैं, क्या उनका इनकाउंटर किया जाएगा? ये ढोंगी पर और भाजपा आरएसएस के तमाम नेताओं पर सवालिया निशान उठता है। मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपने ऊपर सारे आरोप विड्रॉल करवा लिया। किस तरीके से वहाँ किस पर नहीं है? तारीपार गृह मंत्री पर भी था, उन्होंने सत्ता में आते ही खत्म करा लिया। ये कहना, ये रावण राज के लोग हैं, जंगल राज वाले लोग हैं। चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ? वो तो कह ही रहा है कि मैं चोर हूँ, लेकिन जनता को लगता है क्या मैं चोर हूँ? जो अपराधी प्रवृत्ति का मुख्यमंत्री अपराध खत्म करने की बात करता है, ये हास्यास्पद है। बगुला कहे कि हम मछली नहीं खाते, बिल्ली कहे हम दूध नहीं पीते, शेर कहे हम मांस नहीं खाते, ऐसा होता है क्या? 100 से 200 नेताओं के साथ विकास दुबे के संबंध थे। परत दर परत उत्तर प्रदेश में तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ, चाहे वो बलात्कारी हों, हत्यारे हों, लुटेरे हों, सबका संबंध भाजपा आरएसएस के साथ है। वो लिस्ट खुलने की डर से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। देर आए दुरुस्त आए, चलो एक तरह से सही भी है, लेकिन सवालिया निशान तो बनेगा ना। क्या बाकी लोगों का भी इनकाउंटर किया जाएगा?